वीआईपी ने हमारे हमारे समाज के उम्मीदवार को उतारा है, तो हम अपने मूल सिद्धांत के तहत हम अपने समाज के उम्मीदवार के पक्ष में हैं। अगर हमारे समाज का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारता तो हम उनके पक्ष में होते, अगर आरजेडी उतारता तो हम उनके पक्ष में होते। ये तो बहुत क्लियर कट फ्रंट का स्टैंड है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। जो हमें सम्मान देगा हम उसे समर्थन देंगे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसी फॉर्मूले पर बिहार के मुजफ्फरपुर में भूमिहार पॉलिटिक्स चल रही है लगातार, जो कि मोकामा तक पहुंची। अभी हाल ही में मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के नतीजे आए और बोचहा में इसी साल में जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, उसमें भी भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का रोल जो है वो दिखाई पड़ा था। और एक बार फिर से कुल्हनी के उपचुनाव में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने भूमिहार प्रत्याशी जो कि वीआईपी के द्वारा उतारा गया है मुकेश सैनी की पार्टी को समर्थन का ऐलान कर अपने फॉर्मूले पर ही चलने की कवायद की है। और साथ ही इस बैठक में जो कुछ सामने आया है कि सुरेश शर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं और संगठन के अध्यक्ष भी हैं, वो नजर नहीं आए हैं। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हमारे साथ पूर्व मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष संगठन के अजीत कुमार जी। नीलाभ कुमार को समर्थन का ऐलान हो गया है, वीआईपी पार्टी ने भूमिहार कैंडिडेट उतारा और आपने कहा भी था कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उसे समर्थन देंगे। तो समर्थन जो है एक बार फिर से समाज के ही प्रत्याशी को दिया गया। देखिए, आप सब भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट को पिछले 2 वर्षों से कवर कर रहे हैं। स्थापना काल से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का मूल फंडा है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। इसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारा समाज राजनीतिक रूप से पिछले कुछ दिनों से पिछड़ते जा रहा है। इसका मुख्य वजह है कि हमारा समाज अंधभक्ति और अंधविश्वास करते रहा। हम लोग लगातार दल विशेष का वोटर, कोर वोटर के रूप में पहचाने जाने लगे। इसका मतलब हो गया कि जिसके कोर वोटर थे वो भी हमारी उपेक्षा किया और जिसके विरोधी थे वो तो उपेक्षा किया, तो वो तो लाजमी है। आज हम बोचहा में भी फ्रंट ने अपना निर्णय चुनाव में दिखलाया। दलित समाज का नौजवान हम अमर पासवान को समर्थन किया, वो चुनाव जीते। हम मोकामा में श्री अनंत सिंह की पत्नी श्रीमती नीलम देवी के समर्थन में काम किया, वहां चुनाव श्रीमती नीलम देवी जी जीत गई। और आज बारी है कुल्हनी का। यहां संजोग से हम लोगों को लग रहा था कि चूंकि कुल्हनी में 5-5 बार हमारे समाज के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, तो हम लोगों को लग रहा था कि जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे समाज से उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन हमारे समाज से उम्मीदवार नहीं बनाया। हमारे समाज से और खासकर फ्रंट से श्री मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया नीलाभ कुमार को। तो निश्चित रूप से जो हमारे फ्रंट का सिद्धांत है उसके तहत हम लोगों ने आज सर्वसम्मति से श्री नीलाभ कुमार को समर्थन देने का निर्णय लिया है। सर्वसम्मति आप कह रहे हैं, लेकिन सुरेश शर्मा जी नजर नहीं आए। देखिए, इस फ्रंट में कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता नेता काम कर रहे हैं और फ्रंट का संकल्प है कि पहले समाज तब पार्टी, और इसके तहत 99.9% लोग अपना समर्थन नीलाभ कुमार के पक्ष में किया। हमारे अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी ने अपना व्यक्तिगत मजबूरी प्रदर्शित करते हुए और पुराना किसी दल के कार्यकर्ता होने का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि मैं उस दल के साथ रहूंगा। लेकिन मतलब वो भूमिहारों का वोट जो है वो बनिया को दिलवाएंगे और आप भूमिहार को दिलवाएंगे। मैं वो क्या करेंगे वो उनकी बात है। हम तो अपने फ्रंट का जो मूल सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं, जिस संकल्प पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उसके तहत काम कर रहे हैं।
हमको कौन बनिया है, कौन सहनी है, कौन यादव है, फ्रंट मुख्य रूप से अपने समाज को संगठित करके मजबूत बनाकर समाज के सभी वर्गों को साथ ले चलने का जो हमारा इतिहास है पूर्वजों का, हम उस रास्ते चलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो कुरहन्नी में नीलाव के लिए समाज के सभी वर्गों के पास जाएंगे और सबों से अपने लिए समर्थन मांगेंगे। लोगों की टीम उतर रही है कुरहन्नी में? पूरा फ्रंट, पूरा बिहार उतरेगा, पूरा बिहार। आज इस बैठक में श्रीमती बीना शाही जो हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष है, श्री सुधीर शर्मा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, हमारे महासचिव धर्मवीर शुक्ला, हमारे महासचिव चोकर बाबा उर्फ शत्रुघ्न तिवारी, हमारे महासचिव ब्रिगेडियर प्रवीण, हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा, हमारे सेक्रेटरी शिशिर कौंडिल, हमारे दूसरे सेक्रेटरी संजीत ठाकुर, हमारे संगठन सचिव श्याम बाबू, हमारे छपरा के अध्यक्ष चंद्रदेव बाबू सहित हमारे पटना जिला के जो रिटायर आईएएस अधिकारी हमारे नगर के अध्यक्ष हैं श्री महेश्वर बाबू। तो यहाँ तो सारे कॉर्नर से हमारे संगठन के लोग आज बैठकर सर्वसम्मत, सभी प्रखंड के अध्यक्ष, कोर कमेटी के, स्टेट के सभी पदाधिकारी सर्वसम्मत निर्णय लिया है कि नीलाभ कुमार के पक्ष में हमको समर्थन करना है और मदद करना है। मुकेश सहनी के बारे में आपकी क्या राय है? आपने कहा था कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आरजेडी को इससे पहले 2 चुनाव जो हुए उपचुनाव, चाहे वो बोचहा का उपचुनाव हो जो कि मुजफ्फरपुर की ही सीट है, और मोकामा का उपचुनाव, यहाँ पर आरजेडी को कहीं ना कहीं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने सपोर्ट किया। ये पहली बार है जब कुल्हन्नी की सीट है, उपचुनाव हो रहा है और समर्थन जो है फ्रंट का वो वीआईपी को दिया जा रहा है, मुकेश सहनी को मिल रहा है। देखिए, वर्तमान का बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जो बातें बीत गई उसमें तो फ्रंट का भूमिका दिख गया, अब तो कुरहन्नी में फ्रंट का भूमिका दिखना है। तो वीआईपी ने हमारे समाज के उम्मीदवार को उतारा है, तो हम अपने मूल सिद्धांत के तहत हम अपने समाज के उम्मीदवार के पक्ष में हैं। अगर हमारे समाज का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारता तो हम उनके पक्ष में होते, अगर आरजेडी उतारता तो हम उनके पक्ष में होते। ये तो बहुत क्लियर कट फ्रंट का स्टैंड है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ जाएंगे। हम उसके तहत अपना उम्मीदवार चुनकर उनको समर्थन देने की बात किया है। तो कुल्हनी उपचुनाव के दंगल में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का भी निर्णय आ गया है। नीलाभ कुमार जो कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से उम्मीदवार है, उनको समर्थन का ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ मुजफ्फरपुर की भूमिहार पॉलिटिक्स जो है वो भी गर्मा गई है। कुल्हनी उपचुनाव के दंगल में भूमिहार कार्ड जो है मुकेश सहनी का, वो कौन सा गुल खिलाता है ये तो नतीजे बताएंगे। लगातार कवरेज फ्रंट बिहार पर जारी है। कुल्हनी उपचुनाव से जुड़ी हुई बने रहिए आप हमारे साथ।